नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसे मसले पर बहस करेंगे, एक ऐसे मसले से मुतालिक मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही कॉमन है, आम लोगों में है और ये जिसको लोग जिसकी तरफ तवज्जो नहीं करते और उसको आम मर्ज़ समझते हैं, हालांकि वह बहुत ही ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ है। जो लाहक हो जाए तो इससे अज़दवाजी हैसियत बिल्कुल पामाल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और इससे घरेलू नाचाकियाँ, दूरियाँ, ये सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं और इस मर्ज़ को कहते हैं सोज़ाक। तो ये सोज़ाक से मुतालिक आज हम जानेंगे कि इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, और उसके बाद इसका एक ऐसा मुजर्रब नुस्खा भी मैं आपको बताऊंगा जो पुराने से पुराना सोज़ाक भी हो तो वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगा और उसको आप अपने घरों में बैठकर ख़ुद ही तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो आइए पहले हम इससे मुताल्लिक़ जानते हैं कि सोज़ाक क्या है। तो सोज़ाक एक ऐसा मर्ज़ है कि जो जिनसी मर्ज़ है और ये एक बहुत ही पुराना मर्ज़ है और ये तकरीबन पूरी दुनिया में पाया जाने वाला मर्ज़ है। और इस मर्ज़ के असबाब तो ज़्यादातर बनते हैं कि ये बाज़ारी औरतें या इस तरह से गलत औरत के साथ या इस तरह की मुबाशरत के साथ ये मर्ज़ लाहक होता है। और इस मर्ज़ में एक जरसूमा होता है, बैक्टीरिया, जिसको अपना आप कहते हैं गोनोकोकस या माइक्रोकोकस या नज़ीरिया गोनोरिया, ये भी इस बैक्टीरिया के नाम हैं। तो ये बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और इस बैक्टीरिया में जहर होता है जो कि पूरे बदन में फैल जाता है और इस बदन में फैलने की वजह से आपकी तमाम जो अलामात हैं इसकी वो भी जो होती हैं वो भी बताता हूँ। तो ये से जो बीमारी लाहक हो जाती है कि औलाद का ना होना या बिनाई का चला जाना या दिमागी तवाज़ुन का ख़त्म हो जाना या इस तरह से दिल के अमराज, इस तरह से जो है ना जोड़ों का दर्द लाहक हो जाना, ये सारे असबाब में ये भी शामिल है जिसको हम नहीं आम तौर पर इसको नहीं देखते कि ये किस असबाब से हो रहा है। तो इस मर्ज़ में होता ये है कि पहले सबसे जो इसकी पहली अलामत है वो ये है कि पेशाब की नाली में जलन सी महसूस होती है, थोड़ी थोड़ी जलन महसूस होती है। उसके बाद ये होता है तो इस सोज़ा अपना जलन के साथ साथ फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता बातदरीज जो है ना वो बढ़ता जाता है मर्ज़ और इसमें फिर पीप भी आना लगती है, खून की अमेज़िश शुरू हो जाती है। लेकिन ये 100% लोगों में नहीं होता कि उसमें खून भी आए या पीप भी हो। तो उसमें ये है कि तकरीबन 80 से 90% तक जो है ना वो इस तरह से है कि लोगों में होता है। 20% लोग ऐसे होते हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है या फिर इस तरह से है कि इस जरासीम की मिक़दार कम होती है जिसकी वजह से जो है ना वो उनमें ये पीप या खून की अमेज़िश नहीं होती। तो इसके बाद ये होता है कि भी ये फिर बातदरीज बढ़ते बढ़ते ये इसमें पेशाब की नाली में जलन बढ़ती जाती है, सोजिश, फिर टीसें उठना शुरू हो जाती हैं। फिर ऐसे महसूस होता है कि जिसमें जो है ना पहले पेशाब जो है वो पतला होता है और बार बार आता है और बार बार आने के बाद ये है कि फिर वो कतरा कतरा शुरू हो जाता है और फिर वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और इसको दबाने से यानी पेनिस के जो अपस्पारी है इसको जैसे ही दबाएंगे तो उसमें से वो पीप वगैरह निकलती है। तो इससे टीसें भी बढ़ती जाती हैं, दर्द भी बढ़ता जाता है और फिर ये जरसूमा जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आगे सरायत करता जाता है क्योंकि ये जैसे ही दूसरे से तीसरे दिन में जिसमें बदन में दाखिल होता है तो ये अपना जहर पूरे बदन में छोड़ देता है। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे सरायत करता जाता है। तो इससे जो है ना फिर वो अपना मादा मनविया में जब ये दाखिल होता है तो इसमें जो जरासीम हैं जो अपना मनविया के क्रम हैं उनको फिर ये ख़त्म कर देता है और इससे बेऔलादी के मर्ज़ लाहक हो जाता है। और उसके बाद ये है कि ये जो जरियान का मर्ज़ है वो भी लाहक हो जाता है। फिर ये देर तक जो है ना ये मामला चलता रह जाता है
और इस तरह से फिर ये इसका इलाज नामुमकिन होता जाता है, क्योंकि ये अगर शुरू में हो जाए तो बेहतर है। अगर शुरू में ये कंट्रोल ना हो, यानी उसकी तरफ आपने तवज्जो नहीं की, इसकी तरफ नहीं देखा, तो फिर ये जब सिरायत कर जाता है तो फिर ये बाकी आज़ा राइसा और बाकी आज़ा में ये सिरायत कर जाता है और उनमें फिर आपका नुकसान का सबब बनता है। और इसकी 4 स्टेज हैं, 4 दर्जे हैं। पहले दर्जे में तो सिर्फ ये होता है कि सिर्फ पीप और ये पेशाब में सोजिश, जलन वग़ैरह, फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते यानी आगे चला जाता है। तो ये फिर आखिरी स्टेज में जो है ना, ये आपके किरम जो है उनको, मनविया, इनको ख़त्म करना शुरू कर देता है, जिससे बे औलादी का मर्ज़ लाक हो जाता है। मर्द जो है ना वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहता। तो इस तरह से इनमें ये अवारिस पैदा हो जाते हैं। तो यूँ तो इसकी तफसील बहुत लंबी है। अब इसके मदारज, ये 4 मदारज हैं, अब उनके भी मुख्तलिफ़ आगे अलामात हैं। अब वो इस तरह से वीडियो फिर लंबी होती जाएगी। तो चूँकि आप लोगों का वक्त बहुत कीमती होता है, तो मुख्तसरन मैंने इससे मुतालिक बता दी हैं कि इसका इलाज अज़ हद ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग जो है ना वो क़ुव्वत बाकी और सूरत इंज़ाल के लिए मुख्तलिफ़ हुक्मा से, डॉक्टरों से रब्ते करते हैं और अद्वियात लेते रहते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता। और उसकी जो असल काज है वो यही है कि उसमें सुज़ा की जहर होता है। तो सुज़ा की जहर जब तक बदन में रहेगा तो वो किसी चीज़ को भी कारगर नहीं होने देगा और उसमें तमाम चीज़ें जो है ना उसको नाकारा कर देगा इनसे मुतालिक। तो पहले आपने उस सुज़ा की जहर को ख़त्म करना है, तब जाकर, क्योंकि अच्छा और क्या करते हैं लोग, क्योंकि शुरू में इसमें जो है टाइटनेस, सख्ती और अपना और उस्तादगी ये ज़्यादा होती रहती है और आदमी समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये है, लेकिन वो उस मर्ज़ की वजह से होती रहती है। तो उसके बाद ये धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है और बंदा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो अपना इलाज मालजे पर लग जाता है। लेकिन इसका जहर किसी भी इलाज को कारगर नहीं होने देगा। तो इसके लिए फिर मैं आपके लिए एक बेहतरीन मुजरब सा, एक मुख्तसर सा नुस्खा बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत ही आसान जो आप अपने ख़ुद ही इसको तैयार कर सकते हैं। तो आप इस नुस्खे को नोट कर लीजिए। तो नुस्खा कुछ इस तरह से है कि आपने लेना है कबाबा चीनी। कबाबा चीनी वो लेनी है जो डंडी वाली हो। तो उसमें आपने ये करना है कि 5 ग्राम यानी अपना 15 ग्राम आपने वो ले लेनी है। और उसके बाद कुश्ता कली लेना है, वो लेना है आपने 3 ग्राम। अब इसको बारीक कर लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है, यानी कपड़ छान होने के बराबर हो जाए, इंतहाई बारीक। उसके बाद इसके वज़न के मुताबिक आपने फिर उसमें मिश्री जो है वो शामिल करनी है, इसके हम वज़न वो उसमें शामिल कर देनी है। अब आपने इन सब चीज़ों को जो है ना मिक्स कर देना है और इनको इतनी रगड़ना है कि ये बिल्कुल बारीक हो जाएं। उसके बाद आपने इसको सुबह जो है ये ले लेना है, इसका 1.5 ग्राम यानी 1.5 ग्राम इसी सफ़ूफ में से आपने इसको लेना है अपना तकरीबन 1 तोला यानी 12 ग्राम दही में आपने इसको मिक्स कर देना है, उसमें डाल देना है। डालने के बाद आपने उसको जो है ना सुबह निहार मुँह खा लेना है। ये डेली करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये आप 1 हफ़्ते से 10 दिन तक बस इतनी तक इस्तेमाल करेंगे और इस मर्ज़ से छुटकारा मिल जाएगा, आपको कुल्ली सेहत मिल जाएगी। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।